की बात करें तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। नए हफ्ते की शुरुआत और सोमवार का सत्र आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली या फिर आप कह सकते हैं मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में क्या धमाकेदार तेजी हुई और इसी तेजी को आज भुनाने की कोशिश की थी हमने। आज 18,399 तक की ऊंचाई छूने के बाद इस समय एकदम सपाट है निफ्टी। ज्यादा कुछ आतिशबाजी नहीं, शांत कारोबार, 7 से 8 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ निफ्टी बैंक, यहां पर हल्की सी मुनाफा वसूली। और निफ्टी बैंक में आपको याद होगा पिछले सत्र में हम बात कर रहे थे एचडीएफसी बैंक का कितना जोरदार योगदान था, फिर थोड़ा सा साथ कोटक जैसे स्टॉक्स का भी बना, तो वो इंडेक्स भी आउट परफॉर्म कर रहा था। लेकिन आज उस तेजी पर हल्का सा पॉज आया है। करीब करीब 100 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। कोटक हाउएवर 1% ऊपर है, तो एचडीएफसी बैंक में हल्का हल्का कूल ऑफ देखने को मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन 1:1 का आलम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मिड कैप्स ने इतनी ज्यादा हरकत नहीं दिखाई है तेजी की तरफ। ये इंडेक्स एकदम फ्लैट ट्रेड करता हुआ। मेटल्स है जिन्होंने साथ दिया है तेजी का, इसमें हिंडाल्को आज का टॉप ट्रेडेड काउंटर साबित होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा आप देखेंगे टेक्नोलॉजी में, इनफैक्ट निफ्टी आईटी तो ऊपर है ही, तो टेक मेजर्स जिसमें आप इंफोसिस, एचसीएल, टेक महिंद्रा सबको जोड़ेंगे, इनमें तेजी बनती दिखाई दे रही है। फार्मा, पावर, कैपिटल गुड्स, यहाँ पर हल्की सी मुनाफा वसूली। ये है फिलहाल अब तक का सेटअप। लेकिन इस मार्केट को अब कैसे पढ़ें और आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इसी पर करेंगे बातचीत। इस हफ्ते हमारा साथ दे रहे हैं शेख खान बाय बीएनपी पाराबा के गौरव रत्न पारखी, मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री और प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज के प्रदीप होतचंदानी। आप तीनों का ही स्वागत है। पहले क्विक व्यू इंडेक्स पर। पिछले हफ्ते की जबरदस्त तेजी के बाद थोड़ा सा पॉज लेना नेचुरल है, लेकिन इस पॉज में क्या एक अपॉर्चुनिटी है खरीदारी की, या फिर आप और भी निचले स्तरों का इंतजार करेंगे? प्रदीप, आपकी अप्रोच क्या है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी अप्रोच तेजी की रहेगी, क्योंकि जिस तरह के ब्रेकआउट वीकली चार्ट्स पे निफ्टी ने कंफर्म किए हैं, तो हम 18,600 का तो एक इमीडिएट टारगेट देख ही रहे हैं, जो लास्ट ईयर टॉप बना था। इसके आगे हमको 19,400 के भी लेवल दिख रहे हैं। तो कोई भी डिक्लाइन आती है, और जैसे आपने बताया लास्ट वीक एक अच्छा वीक था, तो थोड़ा कंसोलिडेशन बनता है, और इस कंसोलिडेशन में डिप में बाइंग की एडवाइस रहेगी। निफ्टी के जो अर्ली चार्ट्स पे उस पे 18,150, 18,101 डिसेंट सपोर्ट है, तो उसी के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने की एडवाइस रहेगी, और फ्रेश लॉन्ग भी इनिशिएट किए जा सकते हैं। फ्रेश लॉन्ग्स भी इनिशिएट किए जा सकते हैं। 18,100, 150 के आसपास सपोर्ट ले रहा है इंडेक्स। गौरव, आपकी क्या है तैयारी? जी गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। सो बेसिकली अगर हम देखें तो निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ने ही फ्राइडे के सेशन में क्रूशियल जो रेजिस्टेंस जोन था उसे क्रॉस कर लिया था। निफ्टी के बारे में अगर बात करें तो 18,200, 18,300 का ये जो जोन था वो क्रॉस करने के बाद अब निफ्टी उस जोन पे एक बेस फॉर्मेशन की कोशिश में है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 41,800, 42,000 का ये जोन था, जिसके ऊपर अब फिलहाल बैंक निफ्टी बेस फॉर्मेशन की प्रोसेस में है। सो जब तक ये लेवल्स होल्ड करते हैं तब तक अपसाइड पोटेंशियल इंटैक्ट रहेगा। और अगर दूसरी ओर अगर हम देखें कि 18,200 का सपोर्ट अगर ब्रीच हो जाता है और साथ ही साथ बैंक निफ्टी में 41,800 का सपोर्ट ब्रीच हो जाता है, तो फिर से एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही कंसोलिडेशन मोड में आ जाएंगे। सो इस वक्त मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच बनाए तो